हेलो एंड वेलकम ऑन स्टडी ग्लॉस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। न्यूज तो काफी चर्चा में है। नारदा ब्राइबरी केस के तहत 4 जो मिनिस्टर्स हैं इनको अरेस्ट किया गया है। चारों लीडर को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन यहां पर ममता बनर्जी सीबीआई के हेड ऑफिस पहुंच गई और ये कहा कि मुझे भी आप जो है वो अरेस्ट कर लीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज काम करती है उनके काम करने के तरीके पर आप लोग को बिलीव करना पड़ेगा। तो वो जिस तरीके से काम करती है उनकी ट्रांसपेरेंसी पे आप लोग को बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बिलीव करेंगे तभी तो जनता जो है वो बिलीव करेगी, क्योंकि जनता आपके पीछे चलती है। इसीलिए चलिए जान लेते हैं कि न्यूज क्या है। तो न्यूज के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सीबीआई ने 4 जो मिनिस्टर हैं, फरहाद हकीम, सुब्रतो मुखर्जी, ये दोनों कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जबकि मदन मित्रा ये टीएमसी एमएलए हैं, सोवन चट्टोपाध्याय ये वर्तमान में बीजेपी लीडर हैं और कलकत्ता के मेयर भी रह चुके हैं। तो इन चारों को नारदा ब्राइबरी केस के तहत अरेस्ट किया गया है। देखिए, यहां पर हम लोग को एक कंसर्न जो है वो समझना पड़ेगा। गवर्नर कुछ ज्यादा ही एक्टिव हमको होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस केस के अंदर। पहली बात तो ये कि उन्होंने सीबीआई को ये पूरी चार्जशीट जो है दाखिल करने के लिए ये परमिशन दी। दूसरी बात कि गवर्नर एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गवर्नर जो हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं स्टेट्स के अंदर, और राष्ट्रपति ऑन द बिहाफ ऑफ काम करते हैं एडवाइस ऑफ मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये पूरा सिस्टम जो है इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो ये जो हुआ है इसके बारे में आप लोगों ने समझ लिया होगा, लेकिन यहां एक कंसर्न जनता का भी है। जनता ने लीडर्स को बनाया है, जनता को ये समझना चाहिए कि उस लीडर को हमने बनाया है, उस लीडर की वजह से हम लोग नहीं है, हमारे वजह से वो लीडर है। इसलिए जब भी आप कोई प्रदर्शन करें तो वो शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। लेकिन यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जनता जो है वो पत्थर फेंक रही है पुलिस के ऊपर। तो जनता का ये पत्थर फेंकना क्या सही है? ये काम जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से भी हो सकता है, ये काम जो है वो जनता के द्वारा बिल्कुल साइलेंटली पीसफुल भी हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 19 जो है वो आपको ये बताता है कि जब भी आप कोई प्रदर्शन करें तो वो शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। कोई भी डिस्टरबेंस, कोई भी हथियार जो है वो उसमें आप लोग इस्तेमाल ना करें। तो स्टडी ग्लॉस आप लोगों के लिए लेके आता है बहुत ही बेहतरीन कंटेंट, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो सबसे पहले केस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, एक स्टिंग ऑपरेशन जो है वो 2014 के अंदर कंडक्ट करवाया गया था नारदा न्यूज के फाउंडर मैथ्यू सैमुअल के द्वारा, और ये 52 घंटे का वीडियो रिलीज किया गया था उनकी प्राइवेट वेबसाइट के ऊपर। और ये रिलीज करने का टाइम जो था ये था 2016 के असेंबली इलेक्शन से पहले। देखिए, ये इलेक्शंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डाल सका, क्योंकि ममता बनर्जी वापस से सीएम बनकर आ गई और फिर इस केस के ऊपर आगे जो है वो कार्रवाई होना शुरू हो जाती है। तो ये जो फाउंडर हैं मैथ्यू सैमुअल, ये नारदा न्यूज के साथ में तो काम कर ही रहे थे, साथ में तहलका जो न्यूज मैगजीन है इसके साथ में भी ये काम कर रहे थे। देखिए, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा केस ब्रीफ करने की कोशिश करूं। ये 52 घंटे का वीडियो बनाया तो गया, लेकिन इसके बेसिक्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक मैथ्यू सैमुअल के द्वारा एक फेक कंपनी जो है इंपैक्स कंसल्टेंसी सॉल्यूशन वो बनाई गई, ताकि वो एमएलए और एमपीज को अप्रोच कर सके। अप्रोच इसलिए ताकि कहीं ना कहीं उस कंपनी के लिए ये फेवर भी ले सके। तो उस 52 घंटे के वीडियो के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं घूस लेते हुए या पैसे लेते हुए उसमें दिखाई दे रहे थे। कई लीडर्स ने उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था कि आप हमको इस तरीके से ये पैसा जो है वो कैश के तौर पे दे दीजिए। लेकिन इसकी टाइमलाइन के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि 2014 के अंदर सबसे पहले ये ऑपरेशन जो था वो कंडक्ट करवाया गया। 2016 के अंदर मैंने बताया आप लोगों को कि 52 घंटे का जो वीडियो है वो रिलीज किया गया इनकी प्राइवेट वेबसाइट के ऊपर। 5 अगस्त 2016 को हाईकोर्ट के अंदर ये केस कंसर्न हुआ और सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की 17 मार्च 2018 को
एक दिन बाद में ही मतलब 18 मार्च को ही ये केस जो था वो आगे प्रोसीडिंग्स के अंदर आया और मिर्जा जो थे इनके खिलाफ केस जो था वो आगे बढ़ा। 16 अप्रैल मतलब पहली बार सीबीआई के द्वारा 12 जो टीएमसी लीडर्स हैं उनके खिलाफ एफआईआर फाइल की गई और ये कार्यवाही बढ़ना आगे शुरू हो जाती है। तो यहां तक तो आप फर्स्ट पार्ट में इसको समझ लीजिए। सेकंड पार्ट इसका यह है कि रिसेंटली 9 मई 2021 को गवर्नर जगदीप धनखड़ के द्वारा सीबीआई की रिक्वेस्ट पर यह परमिशन दी गई कि आप जो है वहां के लीडर्स के खिलाफ ये कार्रवाई कर सकते हैं और इसीलिए 17 मई 2021 को मतलब कल के दिन ही 4 लीडर जो है इनको अरेस्ट किया गया। इसके बाद में ममता बनर्जी सीबीआई के ऑफिस में पहुंच गई और यह कहा कि मुझे जो है वो आप अरेस्ट कर लीजिए और फिर सीबीआई कोर्ट ने ये ऑर्डर रिलीज किए कि इनको जो है वो बेल दी जाए और बेल की जो रकम है वो भी कितनी रखी गई, वो रखी गई 50,000 रुपए जो है वो इसके अंदर रखी गई, जमानत की जो रकम है वो रखी गई। लेकिन फिर सीबीआई की जो टीम थी इन्होंने हाईकोर्ट के अंदर इसको चैलेंज कर दिया और हाईकोर्ट ने इसके ऊपर क्या ला दिया, स्टे ला दिया। इन बेल ऑर्डर्स के ऊपर क्या ला दिया, स्टे ला दिया और इनको जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज दिया 19 मई 2021 तक मतलब बुधवार तक। और ये कहा कि अगली सुनवाई जो है वो अब होगी 19 मई को इसकी सुनवाई की जाएगी। देखिए जगदीप धनखड़ के द्वारा ये ट्वीट किया गया कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए अलार्मिंग सिचुएशन का मतलब है कि गवर्नर कहीं ना कहीं अलार्म कर रहे हैं कि जो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है उस राज्य के अंदर उसके बारे में। यहां पे हम लोग एक कंसर्न ये समझ सकते हैं कि आर्टिकल 356 मतलब प्रेसिडेंशियल रूल जो है ये 2 तरीके से लगाया जा सकता है। पहला आप लोग तरीका समझिए कि यदि सेंटर ने कोई डायरेक्शन दी है, निर्देश दिए हैं स्टेट को और स्टेट उनको फॉलो नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दूसरा यह है कि यदि गवर्नर उस स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में ये सूचना जो है वो राष्ट्रपति को दे दे कि ऐसे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिगड़ रहे हैं इस राज्य के अंदर, तो उस हालात के अंदर भी प्रेसिडेंशियल रूल जो है वो स्टेट के अंदर लगाया जा सकता है। तो अलार्मिंग सिचुएशन का मींस कहीं ना कहीं भविष्य में जाकर, फ्यूचर में जाकर ये हो सकता है। लेकिन यहां पर आर्टिकल नंबर 164 जो है इसको भी हमको समझने की जरूरत है। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे कई कंसर्न जो है वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो आर्टिकल 164 का हवाला दिया गया राजभवन के द्वारा और यह कहा गया कि जो भी ये काम किया जा रहा है वो आर्टिकल नंबर 164 के तहत किया जा रहा है, क्योंकि ये जितने भी मंत्री हैं इनको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा और इनको हटाने का अधिकार जो है वो भी किसको है, वो भी गवर्नर को है और इसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। तो आर्टिकल नंबर 164 जो है वो कंसर्न के अंदर आ रहा है। आपकी नॉलेज के लिए मैं एक चीज और बता दूं कि लोकसभा जो कमेटी है, लोकसभा कमेटी वो भी इसके अंदर गठित की गई क्योंकि लोकसभा के मेंबर जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल थे। हां वो बात दूसरी है कि ये कमेटी किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाई, इनके द्वारा कोई भी जो सिफारिश थी, कोई भी रिजल्ट जो था वो अनाउंस नहीं किया गया। लेकिन ये जो केस था, इस केस में पूरे केस के अंदर पैसे का लेन देन किया गया था, मनी कंसर्न जो था वो यहां पर था, इसलिए इसके अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये इसके अंदर शामिल हो गया और वो भी अपना पैरेलल इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी कर रहा है। तो ये पूरा कंसर्न आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। इसको मैं वापस से एक बार ब्रीफ कर देता हूं। नारदा केस को मैथ्यू सैमुअल के द्वारा स्टिंग ऑपरेशन कंडक्ट करवाया गया, 52 घंटे का वीडियो वेबसाइट के ऊपर रिलीज किया गया और फिर 12 जो टीएमसी नेता थे उनके खिलाफ कार्रवाई केस दर्ज किया गया। उनमें से 4 जो लीडर थे उनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद अब आज की जो कंडीशन है वो ये है कि 19 मई को हाईकोर्ट जो है वो अब इस पे सुनवाई करेगा और चारों जो लीडर हैं वो जुडिशियल कस्टडी के अंदर अभी वर्तमान में हैं। तो ये केस का डेवलपमेंट है, लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस को देखना है। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं और आप लोगों को ये बताना है कि वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि नेशनल इमरजेंसी के अंदर एबॉलिश हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना। देखिए आपके जो भी व्यूज हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। स्टडी ग्लोव्स को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है।